हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूपी पीजीटी का 2016 का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं जी। 2022 का पेपर जो 2026 में हुआ है वो 2021 का जो पेपर है और ये 2016 का। सो टोटल 3 ही पेपर हैं हमारे पास यूपी पीजीटी के। ऑल्दो यूपी में और भी पेपर हुए हैं जैसे यूपी जीडीसी का, वो भी मैंने करवा रखे हैं, वो आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहा है। ओके जी, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 125 क्वेश्चंस हैं जी। ये 125 क्वेश्चन में से आपने बताना है कि आपके कितने ठीक हुए। ओके, टू द पॉइंट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि अरे ये तो सुना हुआ लग रहा है। सो वो 2021 के क्वेश्चन, मतलब इट्स लाइक 2016 में जो आए थे वो 2021 में भी रिपीट हुए हैं, पर चूंकि हमने 2021 का पेपर पहले कवर किया है तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये तो देखा हुआ लग रहा है। ओके, a modern Indian educationist who was very much naturalist. So naturalism के करीब कौन है? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर है वैसे ये, श्री अरबिंदो और जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन इन्होंने ओपन किया वेस्ट बंगाल में। Who said education is development of whole men? देखो मैंने जब यूनिट वाइज जो यूपीएसएससी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाया था उस टाइम पे इसका आंसर मैंने टीपी नन बताया था, आई थिंक। ठीक है, सो टीपी नन नहीं है जी, इसका सही करो, ये कॉम्युनिस्ट की बात है। ओके, सो आंसर इसका कॉम्युनिस्ट रहेगा क्योंकि सबने ऑलमोस्ट सेम सी बात बोली होती है, बट एरिस्टोटल ने बोला कि एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड की क्रिएशन, ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। कॉम्युनिस्ट ने डेवलपमेंट ऑफ होल मैन बोला। टीपी नन ने भी कंप्लीट डेवलपमेंट की बात की है बट इंडिविजुअल लेवल पे बात की है। ओके, रेमेंट ने फोकस किया है एजुकेशन और करिकुलम सपोर्टिंग जनरल मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग। ओके, तो इसमें होल की बात नहीं हो रही है रेमेंट वाले में। सो कॉम्युनिस्ट के साथ जाएंगे हम, तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। ओके, negative education is concerned with idealism, naturalism, realism, pragmatism. So negative education is related with रूसो ने दिया है ये कॉन्सेप्ट और रूसो नेचुरलिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो ब्रांचिंग से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मन क्राउडर का नाम याद रखिएगा। सो नॉर्मन क्राउडर। फादर ऑफ क्रिएटिविटी स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, टॉरेंस और स्किनर। सो ये क्वेश्चन भी 2021 में दोबारा आया था, तो टॉरेंस आंसर रहेगा। हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थियरी? तो सोशल लर्निंग थियरी थॉर्नडाइक, कॉलर, वॉटसन और बंडूरा। सो आंसर आपका बंडूरा हो जाएगा। इनमें क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं। ओके, कॉलर ने अपने इंसाइटफुल लर्निंग की बात की है, वॉटसन अपने बिहेवियरिज्म के फादर के नाम से जाने जाते हैं, थॉर्नडाइक ने ईएल थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो 3 जगह पे हमने इनको पढ़ा था। एक हमने इनकी मल्टी फैक्टर थियरी पढ़ी, एक हमने इनकी ट्रायल एंड एरर थियरी पढ़ी, एंड और कहाँ पढ़ा था, एक जगह और पढ़ा था, लास्ट 2021 वाले पेपर में हमने डिस्कस भी किया था। ओके, which of the following tests can be used to test the difference in achievement of boys and girls? तो boys और girls की achievement यानी 2 वेरिएबल हैं और वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो कोरिलेशन टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो टी टेस्ट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, एंड अनोवा जो है वो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात आती है तब होता है। काई स्क्वायर में हम एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। कोरिलेशनल टेस्ट कोरिलेशन बताता है, कोरिलेशन में हम स्पीयरमैन और पियर्सन के 2 कोरिलेशंस की बात करते हैं। एनसीटीई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये 1975 में एडवाइजरी बॉडी की तरह बनी, लेकिन 1995 में एक जो एक्ट आया एनसीटीई एक्ट 1993, इस एक्ट के तहत 93 था एक्ट का नाम तो, लेकिन 1995 में जाके जो है वो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। ओके, तो ये देखो 17 अगस्त ये एक्ट का नाम है, ये 17 अगस्त 1995 एस्टेब्लिशमेंट डेट मानी जाती है, और उससे पहले का स्टेटस क्या था? नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी का था। ओके, 75 नहीं 73 से। ओके, मैं 75 बोल दिया था। Okay, the idea of 4 pillars of education was suggested by easiest question ever, learning to do, learning to be, learning to live. क्या थे 4 पिलर्स? 4 के 4 पिलर्स बताओ जो कि यूनेस्को ने दिए थे। लर्निंग टू बी, ट्रेजर विद इन जो रिपोर्ट थी उसमें।
टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट है। एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी, ये रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट है 1990, ये 1993 यशपाल कमेटी। एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है जी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट आपका सही उत्तर रहेगा। ओके, किसकी रिपोर्ट पूछी है भाई? नहीं 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 नहीं, ठीक करो इसको। एनलाइटेंड ह्यूमन जो है, एन एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी, ये तो 1990 की रामामूर्ति की रिपोर्ट है। सी डी आंसर रहेगा भाई, डी। ठीक है, डी रहेगा आंसर, डी रहेगा। वुड्स डिस्पैच वॉज इश्यूड इन, सो वुड्स डिस्पैच, इससे पहले 1835 में मकाले मिनट आया, बेंटिक प्रोक्लेमेशन आया, और 1854 में वुड्स डिस्पैच, 1882 में हंटर कमीशन की हम बात करते हैं, हंटर। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखना। विच वन इज मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, बस इसका ये डी कर लो, डी। Which one is most reliable measure of variability? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज? तो मोस्ट रिलायबल, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 2021 में रिपीट हुआ है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ऑल स्कोर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड? सो कांस्टेंट अगर आप ऐड कर रहे हो तो मीन चेंज हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर भी चेंज हो सकता है क्योंकि आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो चेंज होएगा, मीडियन भी चेंज हो सकता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा जितना क्योंकि सेम आपने सेम नंबर ऐड किया है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी इन एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड मकाले 1835, और उसके बाद जस्ट जो है वो बेंटिक प्रोक्लेमेशन आती है। ओके, वुड्स डिस्पैच तो 1854 की बात है। ओके जी, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल एम? इंडिविजुअल एम नहीं है एजुकेशन का। फिजिकल डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल पे होगा, मेंटल डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल पे होगा, डेवलपमेंट एक सिटीजन की तरह, या एस्थेटिक डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट भी इंडिविजुअल लेवल पे होगा। सबकी अलग अलग मतलब होता है ना, किसी को कोई सेटअप एस्थेटिक लग सकता है, कोई इंसान एस्थेटिक लग सकता है, कोई चीज़ ब्यूटीफुल लग सकती है, सो वो भी इंडिविजुअल लेवल पे होगा। बट जब आप एक सिटीजन की तरह डेवलप कर रहे हो, दैट इज सोशल एम, ना कि इंडिविजुअल एम। According to Yashpal Committee, teacher-student ratio in primary classes should be 1:20, 1:30, 1:40 या 1:50। So आंसर आपका बी हो जाएगा जी। अभी तक सबसे मिनिमम रेशियो हमने यही देखा है जितनी भी कमेटीज ने ये रेकमेंड किया है। If a teacher enforces every fourth response, अब वो फोर्थ रिस्पॉन्स चाहे हर एक रिस्पॉन्स 1-1 घंटे में हो जाए, या हर एक रिस्पॉन्स 1 घंटे में हुआ फिर अगले 10 सेकेंड में दूसरा रिस्पॉन्स हो गया, हु नोज, राइट। सो ये फिक्स तो है, हर एक फोर्थ रिस्पॉन्स को बोला जा रहा है तो फिक्स है, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स है कि हर एक फोर्थ रिस्पॉन्स के बाद चीजें होंगी। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। Which among the following are factors of memory? तो sensation, perception, generalization, retention, perception, remembering, learning, remembering, recall। देखो, एक तो memory मतलब recall करना, recall किसको करोगे? जो retain की हुई चीज़ है, और उसको recognize करना। So D option सबसे suitable नजर आ रहा है। Okay, when performance in one task inhibits performance of another, inhibit कर रही है ना दूसरे परफॉर्मेंस में, तो पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं, जीरो भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये नेगेटिव ट्रांसफर होगा जी जब एक जो आपका टास्क की परफॉर्मेंस है वो दूसरे में दखल दे रही है। Who said education is the dynamic side of philosophy? हर्बर्ट, जॉन ड्यूई, एडम्स या प्लेटो? सो जॉन एडम्स ने ये बात बोली है। एक रोस हैं, जेम्स रोस ने बात बोली थी कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, तो वो चीज़, ये दोनों ही स्टेटमेंट आप याद रखना। सर्व शिक्षा अभियान इज रिलेटेड टू अडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन? सर्व शिक्षा अभियान टॉक्स अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। ओके, द मेन कोज ऑफ सोशल चेंज इज, तो सोशल कोज लेबर की वजह से चेंज होगा, मशीन, इन्वेंशंस या एजुकेशन? देखो, एजुकेशन भी एक कारण माना जाता है सोशल चेंज का, ठीक है, एजुकेशन लीड्स टू सोशल चेंज, बट इन्वेंशंस जो है वो बेटर ऑप्शन नजर आता है कि डिफरेंट, कई बार एजुकेशन नहीं होती बट जो इन्वेंशंस हैं, मान लो बहुत टेक्नोलॉजी एक इन्वेंशन है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेजर सोशल चेंज नजर आता है। सो इन्वेंशन जो है वो मेन कारण इनमें से रहेगा चारों ऑप्शंस में से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्म? नॉर्म नहीं है, ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ था। ग्रेड नॉर्म है, परसेंटाइल नॉर्म, एज नॉर्म, बट
परसेंटेज नॉर्म्स करके नहीं होता कुछ भी। ओके, according to which ideology aims of education should be truth, beauty and goodness? Idealist, naturalist, humanist या realist? तो आंसर आपका idealist हो जाएगा जी। Shepard's correction is used, Shepard's correction जो है to correct the mean, to correct standard deviation या correct correlation या none of the above. So standard deviation को correct करने के लिए use की जाती है Shepard's correction, प्लीज इसको ध्यान रखना। बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम जब क्लासेस करेंगे पीजीटी की उनमें आ जाएगा। संस्कार ऑफ स्टार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन, योग्य पवीत, उपसंपदा, उपनयन या संवर्तन संस्कार। तो देखो अगर स्टार्टिंग की बात हो रही है तो बुद्धिस्ट एजुकेशन के स्टार्टिंग संस्कार को हम पबजा बोलते हैं। ओके, पबजा, गोइंग आउट, बट वो तो यहाँ दे नहीं रखा। लेकिन आपका जो ये योग्य पवीत है, उपनयन है और आपका संवर्तन है संस्कार, ये तीनों जो हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। ये तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, हम उपसंपदा के साथ जाएंगे। ओके, पबजा जो है वो इनिशिएशन होती है 8 साल की एज में, लेकिन जो आपका उपसंपदा है वो फाइनल हायर ऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं जो कि 20 साल पे रहेगा। यशपाल कमेटी सजेस्ट to solve the problem of wastage and stagnation, to lessen the burden of school bag, to make exams objective, to solve the problem of indiscipline. So यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का अगर आपको नाम याद हो तो that was learning without burden. So ये burden जो है वो academics का, school bags का, उसका burden है और उसको कम करने की बात हुई है, तो इसलिए B जो है वो सही आंसर रहेगा। B रहेगा भाई, ये मैं चेंज करना भूल गई होंगी, B ये ठीक है, टू लेसन द बर्डन ऑफ स्कूल बैग। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाय SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, थॉर्नडाइक, वर्नन, गिलफर्ड या कैटल या कैटेल बोलते हैं साइकोलॉजी वाले तो इसको। सो आंसर आपका गिलफर्ड रहेगा जी। 180 एलिमेंट्स हैं इसके, वो याद रखिएगा। Which among the following is not idealist? Idealist कौन सा नहीं है? Socrates, Plato, Hegel या फिर जॉन ड्यूई। सो जॉन ड्यूई तो pragmatist हैं, सो ऑब्वियस है ये तीनों नाम आप याद रखेंगे आइडियलिस्ट के रूप में। प्लेटो, सॉक्रेटिस, प्लेटो तो याद रहेगा क्योंकि फादर ऑफ आइडियलिज्म है, बट सॉक्रेटिस और हीगल का नाम भी याद रखिएगा। Which one of the following is not a feature of Vedic education? Personality, growth of personality, knowledge and experience, protection of culture या development of child according to nature. So ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ था, हमने किया है लास्ट क्लास में। सो आंसर आपका डी रहेगा। Which one symbolizes social heritage? सोशल हेरिटेज जो है उसको कौन शो करता है या कौन एक सिंबल की तरह माना जाएगा सोशल हेरिटेज के लिए? नॉर्म्स, इन्वॉल्वमेंट, इक्वालिटी या कल्चर? सो कल्चर सोशल हेरिटेज को जो है वो सिंबलाइज करेगा। आंसर सी हो जाएगा। Who said educational change and social change are interdependent? तो सोशल चेंज से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो किसने बोली हुई हैं? वो ऑटवे ने बोली हुई हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। लर्निंग टू ड्राइव, तो जब आप वो ड्राइविंग सीखते हो इज बेस्ड ऑन, ये ट्रायल एंड एरर पे है, हायरार्किकल लर्निंग है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है या इनसाइट है? देखो इनसाइट एकदम से तो आएगी नहीं, बैठे बैठे गाड़ी चलाना आ गया आपको, नहीं, आप पहले रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो इसके अंदर, आप पहले सीखते हो। ओके, और कोई हायरार्की का चक्कर नहीं है। सो ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो आंसर रहेगा जी। लर्निंग स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, LEARNING। Who stated that education is manifestation of perfection, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है मैन में? सो परफेक्शन की मैनिफेस्टेशन की बात किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है। महात्मा गांधी, प्लेटो या जॉन ड्यूई? इसका आंसर नहीं होगा, विवेकानंद इसका आंसर होगा। जीवा इज शिवा, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, ये सारी बातें सोसाइटी मेकिंग एजुकेशन या मैन मेकिंग एजुकेशन, ये सारी बातें विवेकानंद ने की। प्रैक्टिकल वेदांता बुक भी लिखी है इन्होंने। इन विच ईयर गांधी जी हैड presented national basic education policy? So that is वारधा स्कीम, नई तालीम। ओके, 1913, 23, 1927 या 1937? सो 1937 आपका आंसर हो जाएगा वारधा स्कीम का। प्रोजेक्ट मेथड इज रिलेटेड टू जॉन ड्यूई, किलपैट्रिक, विलियम या सैंडर्स पियर्स? तो किलपैट्रिक, जब जॉन ड्यूई किलपैट्रिक दोनों का नाम हो तो हम किलपैट्रिक के साथ ही जाएंगे बिकॉज ही पॉपुलराइज्ड दैट, बट जॉन ड्यूई ने भी कहीं बेसिक दिया था इसका, तो अगर कहीं ऑप्शन में किलपैट्रिक ना हो तो जॉन ड्यूई के साथ जाना।
हु हैज़ रिटन द बुक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? सो नेशनल सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन के लेवल पे, सो वो मतलब नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये बात किसने बोली थी? स्वामी विवेकानंद, अरोबिंदो, गांधी जी या फिर टैगोर? तो ये अरोबिंदो ने बोली थी बात, तो यही इन्होंने ये बुक लिखी, आप ये मान सकते हो। ओके, हु यूज्ड द टर्म सोशल फिजिक्स? नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है रिपीट पे। मैक्स वेबर, कॉम्टे, पाइने या ब्राउन? एफजे ब्राउन होता है। सो ये कॉम्टे, ठीक है, क्योंकि ये सोशल फिजिक्स आया था पहले, उसके बाद सोशियोलॉजी टर्म ने रिप्लेस किया सोशल फिजिक्स को। ओके, सो सोशल फिजिक्स और सोशियोलॉजी दोनों ही जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने यूज किए हैं। हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर? सो पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियरिज्म की बात हो रही है। मॉर्गन, वॉरेन, वॉटसन या मैकडुगल? सो बिहेवियर से रिलेटेड कोई बात है तो भी उस बेसिस पे भी आप वॉटसन के साथ जा सकते हो। आंसर जेबी वॉटसन रहेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस, एक है, देखो कई चीजें हैं, एक है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, वो भी सेम है, साइको एनालिसिस सेम है। ये सारी चीजों की बात जो है वो फ्रूइड ने की है, सिगमंड फ्रूइड ने। ओके, एक साइको सेक्सुअल नहीं, साइको सोशल है, एरिक्सन ने दी है। ओके, एक इकोलॉजिकल है, ब्रोनफेनब्रुनर ने दी है। तो ये इनको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको ये नाम याद होने चाहिए सारे। ओके, ये देखो हु है, एक ही पेपर में क्वेश्चंस का लेवल देखो, दोनों का आंसर क्या रहेगा? यहाँ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थियरी है, ये साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। दोनों की बात ही किसने की है? सिगमंड फ्रॉइड ने की है। चॉम्स्की तो आपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की बात करते हैं। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की है, स्टेजेस हैं। पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। ओके, तो ये आपको बेसिक्स इतने याद होने चाहिए कि जो बाकी ऑप्शंस हैं उनका भी आपको पता हो। Who categorizes personality in asthenic, एथलेटिक और पिकनिक? तो ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बोली थी कि एथलेटिक, एस्थेनिक ऐसा करके कुछ तो था। सो ये क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन थी, तो 2021 में भी इसके अराउंड क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि किस बेसिस पे 2021 में क्वेश्चन आया है इस बेसिस पे कि क्रेट्समर ने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया पर्सनालिटी को? तो उन्होंने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे किया, ठीक है। The main characteristic of objective type test is, so objective type test जो हैं validity, objectivity, reliability सारे ही रहेंगे, और all of the above हमें आंसर जब दे ही रखा है बस फिर तो क्या ही बात है, सारी कैरेक्टरिस्टिक आ गई उसमें। फॉर्मूला क्या रहेगा मीडेन का? सो मीन, मीडेन, मोड पूछे जा रहे हैं इनसे क्वेश्चन। ओके, सो L प्लस माइनस N/2 माइनस FA या FB, FA/FB या FB/FA और CI। आंसर आपका डी रहेगा जी, L प्लस N/2 माइनस FB ओवरऑल बाय FACI। ओके, तो क्लास इंटरवल साइज ये मीडियन हो गया, ये लोअर लिमिट हो गई या लोअर बाउंड्री हो गई, N आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल बिफोर द मीडियन क्लास, क्योंकि आप जिसको मीडियन मान के चल रहे हो उससे पहले का और उसके बाद का। ओके, तो ये आफ्टर द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इटसेल्फ, तो इसको हम F या FM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ओके, स्पीयरमैन हैज गिवन द फैक्टर्स, तो उन्होंने जनरल फैक्टर की भी बात की है और बहुत सारे स्पेशल फैक्टर्स की भी बात की है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ द अबव। Which of the following is an adaptive demand of democratic education? So adaptive demand, ठीक है। इनफाइनाइट वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स की अपनी वर्थ, तो ये तो होती है डेमोक्रेसी में। सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सेल्फ सेक्रीफाइस करें, ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं हो रहा है। इनसेपरेबल नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, ये होता है बट ये कोर ड्यूटी में चला गया, ये इसमें नहीं आएगा डेमोक्रेसी, इसमें अडेप्टिव डिमांड में। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ये आपका अडेप्टिव डिमांड में जाएगा कि आपको ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें अडेप्ट करनी है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाओ। Okay. The underlying principle of basic education was to promote literacy, familiarize the students with environment around, to relate the work head, heart and hand और increase knowledge। तो देखो इनमें से सबसे बढ़िया आइडियल आंसर कौन सा लग रहा है आपको? आप क्या बोल रहे हो कि बेसिक एजुकेशन हम लिटरेसी के लिए दे रहे हैं, लिटरेसी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एनवायरमेंट जो है आसपास का उससे फैमिलियराइज करवाना चाह रहे हो, उसमें बेसिक एजुकेशन कहाँ है, वो तो हम वैसे भी करा देते हैं। इंक्रीज द नॉलेज नहीं, सो बिल्कुल आइडियल अच्छा आंसर आपका रहेगा हेड, हार्ट और हैंड, इन सबको साथ में लेके काम कर पाना।
Industrialization of post-independent India has laid emphasis on the development of, so post-independent India की अगर हम बात करें तो वहाँ liberal education, labor education, scientific technical management education या education of the socially handicapped children. So major emphasis जो है वो हमने scientific temperament बढ़ाना है, technical education, management education पे focus करने को बोला था. Who pioneered the movement of women education in India? So women education in India की बात कार्वे करते हैं, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, बाबा आमटे. आंसर आपका ए रहेगा, महर्षि ढोंडो केशव कार्वे. तो ये पायोनियरिंग सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं जिन्होंने वुमेन इन एजुकेशन या एजुकेशन जो है एजुकेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया है. ओके इन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वुमेन की शुरू की, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी, SNDT के नाम से जानते हैं हम इसको. ओके इससे पहले वाले पेपर में हमने एक आगरा यूनिवर्सिटी की बात की थी कि वो क्या है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और वो कब बनी थी, वो 1927 में बनी थी. ये देखो 1916 में SNDT है. तो एटलीस्ट जो पेपर में आई हुई हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता होना चाहिए. Self-realization as an aim of education means moral development, social development, fullest development of all human potentialities या emotional development. तो खुद को realize करने में हम सारे development की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ moral, सिर्फ social या सिर्फ emotional. So answer C आपका perfect answer रहेगा. Which is not naturalist's viewpoint? अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यूपी ESSC बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस में करवाया था. सो वहाँ पे आई थिंक आंसर मैंने इसका बी दे दिया था, बट बी नहीं होगा जी. फोर्स डज नॉट क्रिएट राइट, ये बात सही है. ये नेचुरलिस्ट का पॉइंट है कि फोर्सफुली आप कोई चीज़ करवा रहे हो वो सही नहीं हो जाती. चाइल्ड को आप वैसे देखिए जैसा वो है, ना कि जैसा वो बनेगा. ये एजुकेशन इज नॉट सो मच अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ एज लिविंग इटसेल्फ. सो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, आप ऐसा बोल सकते हो. तो ये तीनों चीज़ें नेचुरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं, बट चाइल्ड जो है वो हेवन ट्रायलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी से आ रहा है, वो गड़बड़ है. ओके सो ये थोड़ा सा आइडियलाइजेशन वाली साइड चला गया. रियलिस्ट व्यू ऑफ नॉलेज सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या दोनों में से कोई भी नहीं. सो रियलिस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव होता है जी, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट व्यू जो है वो सब्जेक्टिव होता है. ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए. सोशल चेंज इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, चेंज इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड, आइडियल्स और वैल्यूज, या ऑल थ्री अबोव. सो जब हमें ये ऑप्शन दे रखा है थर्ड डी वाला, तो हम इसके साथ जाएंगे. अगर यहाँ कुछ और ऑप्शन होता तब हमें ज़्यादा सोचना पड़ता. बट सोशल चेंज है तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है, ह्यूमन रिलेशनशिप में भी चेंज होगा, फिर आपके धीरे धीरे एटीट्यूड्स, आइडियल्स, वैल्यूज़ वो चेंज होंगी, तो आपका कल्चर बिलीफ सब चेंज होगा. ओके फिलहाल के लिए आंसर डी हो जाएगा. सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, नो रिलीजन, ऑल रिलीजन या नन ऑफ द अबव. तो सेक्युलर होने का मतलब है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हो. एंड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, प्लीज रिमेंबर इट. ओके प्रोफेसर शिव has received complimentary tickets for a dance program and a lecture by Nobel laureates scheduled to be held on the same day at the same time. He doesn't want to miss either. तो वो दोनों में ही जाना चाह रहा है. तो किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो वो अवॉइड तो कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो अप्रोच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया. यानी आप दोनों करना चाह रहे हो, दोनों की तरफ अप्रोच करना चाह रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट है कि दो में से एक ही कर पाओगे. ओके हायरार्किकल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, सो हायरार्किकल थियरी, सो इंटेलिजेंस की थियरी पूछी है और आपसे. थर्स्टन नहीं, ये तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की थी ना इन्होंने, अगर मुझे याद है तो बताना मैं सही बोल रही हूँ क्या. गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात की है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है. सो बर्ट एंड वर्नन, तो वर्नन की हायरार्किकल थियरी है ये. ओके हेरिडिटी इन्फ्लुएंस मोर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड या मोटिवेशन. अगर एनवायरमेंट होता तो वो एटीट्यूड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता. अब हेरिडिटी है, ये एप्टीट्यूड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी. एप्टीट्यूड एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी पोटेंशियल से रिलेटेड, और एटीट्यूड एक रवैया होता है जो कि इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है. A person exposes himself freely without knowing that his personality is being assessed. तो एक पर्सन ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है ये जाने बिना कि उसकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा था. दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू सब्जेक्टिव टेक्निक होगी, तो उसको पता ही होगा जो बता रहा है वो.
ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पता चल जाएगा, बट प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे रोश का इंक ब्लोट टेस्ट है, सो जो आपके अनकॉन्शियस थॉट्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, अनकॉन्शियसली आपने सब चीज़ें बता दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द इनसाइट लर्निंग? पेवलोव का डॉग नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग स्किनर का पिजन, स्किनर का रैट है ज़्यादा, तो वैसे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट उन्होंने रैट पे किए, बट पिजन पे भी किए हैं। ओके, तो स्किनर का क्या हो जाएगा जी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। वॉटसन का बेबी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड था कि मुझे बस एक बेबी इन्फेंट दे दो, आप जो बोलोगे मैं उसको बना दूंगा, ये बात वॉटसन ने बोली थी। तो कोहलर का मंकी जो है वहां से इनसाइट लर्निंग निकल के आती है। वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0 से +1 तक वेरी करेगी, ये बात मैंने आपको बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कंपेयर करके कि कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 से -1 तक वेरी करेगा। सो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। Piaget conceived hypothetical reasoning to appear among children during. So Piaget hypothetical reasoning कब आती है? तो 4 स्टेजेस हैं इनकी। पहली है प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री क्या था, दिमाग से निकल गया, कॉन्सेप्चुअल थॉट, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, याद आ गया। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। सो जो फॉर्मल ऑपरेशंस वाली स्टेज है वहां पे हाइपोथेटिकल रीजनिंग कंसीव होती है। ओके, देन है डायग्नोस्टिक आएगा भैया, डायग्नोस्टिक, लॉस्टिक नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। सो आप डायग्नोस कर रहे हो ना, सो टीचिंग एग्जामिनेशन नहीं, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। The ceremony of initiation of education in Buddhism is called. तो देखो ये सेम क्वेश्चन वहां पे कुछ और पूछा था, वहां पे पबजा तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, यहाँ दे दिया है, सो पबजा इसका आंसर रहेगा। उपनयन सेरेमनी सेम चीज होती है हिंदुइज्म में, ओके, वैदिक एजुकेशन में एक तरीके से। उपसंपदा जो है वो हायर एजुकेशन के टाइम पे रहेगा बुद्धिज्म में, और संवर्तन संस्कार जब एजुकेशन कंप्लीट होती हुई नजर आएगी इन वैदिक एजुकेशन। ओके, विद्या आरंभ और उपनयन आप एक ही बात मान सकते हो, विद्या आरंभ के दौरान ही उपनयन संस्कार होता है। Who said school is a miniature form of society? Easiest question ever. You need not to see the options. John Dewey आंसर है, इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन। Who gave the concept of social efficiency as a name? जेम्स पायर्स, हीगल या जॉन डुई? सो जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, और प्रैग्मेटिज्म में सोशल एफिशिएंसी की बात की जाती है, जबकि नेचुरलिज्म सोसाइटी से दूर रहने की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म पास रहने की बात करता है सोसाइटी के। So answer John Dewey. Which of the following institution has maximum control over education? So religion control करता है, family करती है, community या state? तो सबसे ज़्यादा control जो है वो state का रहता है जी। On which theory programmed instruction is based? So programmed instruction, linear programmed instruction specially, classical conditioning, cognitive learning, gestalt या operant conditioning? तो B.F. Skinner, operant conditioning will be your answer. लर्निंग एट वंस ओन पेस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ, ये क्वेश्चन तो यूपीजीडीसी में भी रिपीट हुआ है। ओके, टीचर सेंटर्ड मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या लर्नर सेंटर्ड या एक्टिविटी सेंटर्ड? सो लर्निंग एट ओन पेस, वंस ओन पेस, तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपका सही आंसर रहेगा। अ टीचर एडमिनिस्टर्स थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ये भी 2021 में आया था, टैट, मॉर्गन और मूरे ने दिया है। टू स्टूडेंट्स टू असेस देयर, तो क्या असेस करता है ये? अचीवमेंट, अवेयरनेस, एटीट्यूड या पर्सनालिटी? पर्सनालिटी अचीव करता है ये। ओके, अचीव नहीं, सॉरी, असेस करता है। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव, ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन? सो प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। The two most important characteristic of a standardized test are, ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ। सारी की सारी सही हैं, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बट जब दो पूछी हैं कि इनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, सो हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। ओके,
Which of the following does not belong to the group of other three? So classical conditioning behaviorism में है, operant conditioning behaviorism में है, trial and error भी behaviorism में है, field theory यानी कर्ट लेविन की जो field theory है वो different है, वो थोड़ा सा gestalt वाली side पे आ जाएगा. How many stages of moral development have been suggested by Kohlberg? ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया था. 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए. ओके, आंसर आपका 6 स्टेजेस हो जाएगा. वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, सो ये -1 से +1 वेरी करता है, जबकि 0 से +1 आपका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट वेरी करता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स was not suggested by Maslow? ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ. सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एस्टीम ये हैं, बट सेल्फ एक्सप्रेशन नीड्स जो है वो मैस्लो की थियोरी में नहीं है मेंशन. वारदा एजुकेशन मीट वाज हेल्ड इन 1921, 1930, 1937 या 1944. सो 1937 आपका सही उत्तर है. ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमेटी टू लुक इनटू गर्ल्स? ओके, संपूमन आनंद कमेटी या फिर आपका कोठारी कमीशन, हंसा मेहता कमेटी या ईश्वर भाई पटेल कमेटी? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? हंसा मेहता कमेटी. ओके, अब मुझे बताइएगा ये 1961 में आई थी कि 62 में आई थी? ओके, इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय मुदालियर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, कोठारी कमीशन या यशपाल कमेटी? यशपाल कमेटी तो बहुत बाद में आया था. ये इसने सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी, इसने सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की थी. तो आंसर आपका कोठारी कमीशन रहेगा. ओके, अगर कोठारी कमीशन ऑप्शन में नहीं हो ना और आपसे पूछा जाए पायोनियर ऑफ 10+2 सिस्टम, तो फिर आप सैडलर कमीशन के साथ जाइएगा, जो कि सैडलर ही था ना, जो आपका जिसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोल देते हैं. ओके, स्टैग्नेशन इन एजुकेशन मींस द डर्थ ऑफ सूटेबल स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग सही नहीं है, ट्रेन्ड टीचर्स की कमी है, कंप्लीशन आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, या लैक ऑफ इक्विपमेंट है स्कूल में. सो स्टैग्नेशन होती है जब बच्चा बार बार फेल हो रहा होता है सेम क्लास में, तो जब वो अगली क्लास में नहीं जा पा रहा होता तो वो स्टैग्नेंट हो गई उसकी ग्रोथ. Out of the conditions given below, which one is most essential for making learning a successful process? So attention, exercise, high intelligence या motivation level. So देखो, लर्निंग को अगर आपने एक सक्सेसफुल प्रोसेस बनाना है, सो कई बार अटेंशन होती है आपकी बट मोटिवेशन नहीं होता सीखने का. एक्सरसाइज भी अगर आप बार बार चीज़ें कर भी लोगे एक्सरसाइज करके, तो वो होता ना, आपने प्रॉपर तरीके से समझा तो है नहीं उसको, ठीक है, तो बोर हो जाओगे एक पॉइंट के बाद. इंटेलिजेंस भी कोई वो नहीं देती, गारंटी नहीं देती सक्सेस की, ठीक है, कि सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगा लर्निंग का. सो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए मोटिवेशनल लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज नॉलेज एक्वायर करना, स्किल एक्वायर करना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या पर्सनल एडजस्टमेंट. सो लर्निंग की बात हम जब करते हैं तो हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर में कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा है और ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है. ओके, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म? सो नेचुरलिज्म में इम्प्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेशनिस्टिक या नेचुरलिस्टिक. सो ये हमने 2021 वाले में भी देखा था. इम्प्रेशनिस्टिक यूजुअली इम्प्रेशन छोड़ना, तो वो आइडियलिज्म में देखने को मिलता है. रिप्रेशनिस्टिक रिप्रेस करेगा चीज़ों को, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा. नेचुरलिज्म में फुल फ्रीडम है. सो इमेंसिपेशनिस्टिक आंसर आपका 81 का सी रहेगा जी. In Indian Constitution, right to education was introduced as fundamental right in, तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया है. ओके, गोखले बिल वॉज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन. सो गोखले बिल फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए था. 19 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी बनाने के लिए ये प्रपोजल दिया था. उससे पहले सयाजी गायकवाड़ जो हैं, सयाजी राव गायकवाड़ जो हैं, उन्होंने 8 स्कूल जो हैं वो लड़कियों के लिए
खोल दिए थे, ट्रेनिंग कॉलेजेस लड़कियों के लिए, लेडी टीचर्स के लिए खोल दिए थे 1881 में। 1893 में उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन भी शुरू कर दी थी, और 1906 तक तो उन्होंने पूरे स्टेट में फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कर दी थी। ओके, उसके बाद आया ये बिल तो, बट ये बिल भी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड ही था। मेन फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, या एक सेल्फ रिलायंस की स्पिरिट पैदा करना। तो सेल्फ रिलायंस वाली बात ज़्यादा थी, तभी आपको आपकी इसमें जो बात की गई थी वो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की गई थी कि आप उस क्राफ्ट की वजह से कुछ ना कुछ अर्निंग्स भी करेंगे। Which among the following is not a primary mental ability in Thurston theory? So Thurston की theory में 7 primary abilities की हम बात करते हैं, numerical ability, memory और verbal ability, mechanical ability जैसा कुछ भी हम नहीं पढ़ते हैं जी। Which of the following is law of learning, LEARNING? लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। तो ये तीनों ही प्राइमरी लॉज हैं, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर में हम देखते हैं इनको, ठीक है। सो 3 प्राइमरी हैं और बाकी, अच्छा कितने सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो बताइएगा, सेकेंडरी लॉज कितने हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हैं जो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एम्फेसाइज्ड लर्निंग बाय इंसाइट? तो इंसाइट की बात किसने की थी? अपने उसने कोहलर ने। ओके, सो ये क्या नाम है इनका, बिहेवियरिज्म में तो नहीं था ये, जेस्टाल्ट स्कूल, साइकोएनालिटिक में फ्लूइड आ जाते हैं, कनेक्शनिज्म में थॉर्नडाइक आ गया, तो जेस्टाल्ट स्कूल है जी, इनसाइट वाला जेस्टाल्ट में जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी लॉन्ग, या फिर लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए? नहीं, क्लियर एंड शॉर्ट बोल सकते हैं कि क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट कभी कभी ज़रूरी नहीं है, बट रिलायबल और वैलिड तो फॉर श्योर होने ही चाहिए। तो सी तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा। ओके, कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, सो कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी 4 स्टेजेस कोहलर इसने, पियाजे ने दी हैं। कोहलर ने तो लर्निंग की थियरी दी है, टॉलमैन ने भी, कर्ट लेविन की, टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग वाली जो थियरी दी है। ओके, और लेजरस भी इसमें नहीं आएंगे, आंसर बी हो जाएगा। Where is Aurobindo Ashram situated? तमिलनाडु, पौंडीचेरी, दिल्ली या कोलकाता? सो इट्स पुडुचेरी नाउ। सो पुडुचेरी, पौंडीचेरी आपका आंसर रहेगा। इनकी जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी मीरा अल्फासा, उनके साथ नोन एज द मदर, और इन्होंने वो ओन एजुकेशन वाली बुक भी लिखी है ऐसा बोला जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। सो पौंडीचेरी, जिसको अब हम पुडुचेरी बोलते हैं। ओके, Rabindranath Tagore's School of Shanti Niketan upholds in many respects the chief principle of। तो रविंद्रनाथ टैगोर किससे कनेक्ट करते हुए ज्यादा नजर आते हैं? सो ये नेचुरलिज्म रहेगा जी, बिना सोचे समझे आपको आना चाहिए। Which of the following approaches of teaching was least practiced during Gurukul period? ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीट हुआ है। लेक्चर्स, डिस्कशन, रिसाइटेशन या एक्सपेरिमेंटेशन? सो लीस्ट प्रैक्टिस्ड एक्सपेरिमेंटेशन आएगा। Okay, great barrier in social change is different levels of values, religion, unplanned social gathering या expectation of participation of all age groups। So सबसे बड़ा बैरियर सोशल चेंज में रिलीजन जो है वो सबसे बड़ा बैरियर होता है कि चेंज नहीं आने देता, चीजें वैसी की वैसी रखना चाहता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाइंड आउट द ओड वन आउट। हल, पैवलोव, स्किनर या बंडूरा? सो बंडूरा, क्योंकि इन्होंने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग की बात की है। पैवलोव, स्किनर और हल ये मेजरली बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंडिकेट्स दैट, कि वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, वो वेरी करेंगे साथ में, दे वेरी टुगेदर, ये कोरिलेशन शो कर रहा है। अब कौन सा किसकी वजह से वेरी करेगा वैसा कुछ नहीं है। जब हमें बोला है कि एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, दैट मीन्स ये दोनों साथ में वेरी करेंगे। अब ये साथ में बढ़ेंगे घटेंगे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन पे डिपेंड करेगा। द वर्ल्ड चिल्ड्रंस हाउस इज टू रूसो, फ्रोबल, मैडम मॉन्टेसरी या केजी सैयदीन? सो आंसर आपका मैडम मॉन्टेसरी रहेगा, इन्होंने सबसे पहले चिल्ड्रंस हाउस शुरू किया था। द टर्म किंडरगार्टन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच पर्सन? फ्रेडरिच फ्रोबल, हर्बर्ट, विवेकानंद या पेस्टोलजी? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? फ्रोबल। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म डिसिप्लिन शुड बी, देखो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड पूछा है। अब रिप्रेशन तो नहीं बोलते ये, ठीक है, इंप्रेशनिस्ट तो आइडियलिज्म से रिलेट है। लेस इज फेयर में तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम, तो लेस इज फेयर फिर भी अगर मानना होता हम नेचुरलिज्म के लिए मान लेते। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है सेल्फ डिसिप्लिन का। सो प्रैग्मेटिज्म में डिसिप्लिन शुड बी सेल्फ।
Which type of realist Erasmus was? Humanistic, socialistic, sense या फिर none? So ये humanistic type के realist रहे हैं. Who is the proponent of structuralism? विलियम वुंट, जेम्स थॉर्नडाइक और पैवलोव. वैसे तो स्ट्रक्चरलिज्म सबसे मतलब जो टर्म है वो टिचनर ने दी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम वुंट के साथ जाएंगे, क्योंकि टिचनर जो है वो विलियम वुंट के ही बच्चे बोल रही हूँ, वो रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं. सो एडवर्ड बी टिचनर जिन्होंने फॉर्मली स्ट्रक्चरलिज्म टर्म दी है. ओके, सो वो अगर ऑप्शन में दिख जाएं तो उसके साथ जाइएगा, अदरवाइज विलियम वुंट. Who is the writer of book named as School and Society, Democracy and Society, Democracy and Education? इस तरीके की जो बुक्स हैं वो सारी की सारी जॉन ड्यूई ने लिखी हैं जी. ओके, सो आंसर आपका ए हो जाएगा. Environment covers all the outsider factors that have acted on the individual since he began life. सो एनवायरमेंट में वो सारे आउटसाइडर फैक्टर्स आ जाते हैं जब से आपने जिंदगी शुरू की है तब से. ओके, सो ये बात डोगलस ने बोली है, वुडवर्थ ने, हॉलैंड ने या बोरिंग ने. सो ये बात वुडवर्थ ने बोली है जी, ध्यान रख लेना, रिपीट होने के चांसेस कम है क्योंकि कुछ ना कुछ नई स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं. ओके, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सो 4 स्टेजेस हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात पियाजे करते हैं, हल ने ड्राइव रिडक्शन थियरी और रिन्फोर्समेंट की बात की, कर्ट लेविन ने फील्ड थियरी की बात की, वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की बात की है. सो पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं. फॉर ग्रुप्ड डाटा विच इज द शॉर्ट मेथड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, मीन कैलकुलेशन. ठीक है, तो मीन को कैसे कैलकुलेट करोगे? fx डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ f बाई एन, समेशन ऑफ fx बाई fx. तो देखो fx बाई fx तो आपको समझ आना चाहिए कि नहीं होगा. ओके, ये वाला फॉर्मूला आधा रह जाएगा क्योंकि इसके अंदर रो डाटा नहीं इंक्लूड किया. ओके, तो अब शॉर्ट मेथड फॉर्मूला कौन सा रहेगा? तो आंसर आपका डी रहेगा जी. अदरवाइज हम ये भी इस तरीके से भी मीन कैलकुलेट करते हैं, बट ग्रुप्ड डाटा के लिए पूछा है आपसे. सो आप अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो लेके चलेंगे. जो आप मीन अज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ रहेगा. एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी, डी स्टैंडर्ड डेविएशन, वही स्टेप डेविएशन. सो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो. एन टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई और सी जो है वो क्लास इंटरवल विड्थ हो गई. ओके, CI class interval, CI. The purpose of item analysis techniques is, आइटम को एनालाइज क्यों करते हो आप? जब आप टेस्ट बनाते हो, टूल बनाते हो, तब अच्छा आइटम देखने के लिए, बुरा आइटम रिजेक्ट करने के लिए और डिस्क्रिमिनेटरी पावर को डिसाइड करने के लिए कि दो जो मैंने क्वेश्चंस इतने इंक्लूड किए हैं वो एक दूसरे से अलग तो है ना, डिस्क्रिमिनेट तो कर पा रहे हैं ना हम उनको. सो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल? सो टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, टू इक्विप द प्यूपिल विद यूजफुल नॉलेज, टू गाइड द चाइल्ड फॉर होम एडजस्टमेंट, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप. तो होम एडजस्टमेंट थोड़ी ना हम फॉर्मल फंक्शन में रखेंगे. ओके, बाकी सारी चीजें फॉर्मल फंक्शन में आ जाएंगी. द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरबिंदो इज टू शेप द चाइल्ड इनटू वेल सेट आइडियाज, यानी आप फिक्स कर रहे हो चीजें. टू ट्रेन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, तो चाइल्ड की नीड्स कहाँ गई? टू फैमिलराइज द चाइल्ड विद सोसाइटल नॉर्म्स, नो. टू एनकरेज द चाइल्ड टू एक्सपेंड इन अकॉर्डेंस विद हिज ओन नेचर, तो खुद के हिसाब से चलना आगे. ठीक है, वो एनकरेज करना है हमें. रैंक डिफरेंस कोरिलेशन इज इक्वल टू, सो रैंक डिफरेंस कोरिलेशन रो से हम डिनोट करते हैं. स्पीयरमैन का ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए. ओके, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर -1. ये आपका फॉर्मूला रहेगा, बट ये आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है आपको डी स्क्वायर की या डी की और एन की वैल्यू प्रोवाइड कर दे और आपको इस फॉर्मूले से बोले कि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन निकालो. Okay, the most dominant constraint in sociological and educational change of Hindu society, caste system, religious system, family system या marriage system. तो सबसे ज़्यादा dominant कौन सा है जी? caste system है. Okay, education emphasizing the idea of oneness of mankind, oneness. तो बड़े लेवल पे बात हो रही है ना, तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बात हो रही, ना इमोशनल स्पिरिचुअल पे, ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वसुदेव कुटुंबकम वाला एस्पेक्ट आ गया. An ardent protagonist of synthesis of individual and social aim of education. So जॉन डुई ने मेजरली सिर्फ सोशल एफिशिएंसी यानी सोशल एम्स की बात की है, बट इंडिविजुअल की भी साथ में बात करें तो ये महात्मा गांधी की का आइडिया है. वो बात करते हैं सोशल और इंडिविजुअल दोनों एम्स की. ओके, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा.
फिलोसफी एक्ट्स टू एजुकेशन एज अ गाइड, मॉनिटर, फ्रेंड या कंट्रोलर। तो कंट्रोलर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, गाइड या फ्रेंड। फ्रेंड एंड फिलोसोफर, गाइड फ्रेंड फिलोसोफर बोल देते हैं हम, बट फिलहाल गाइड ज़्यादा बेटर वर्ड है फ्रेंड की बजाय, तो गाइड रहेगा आंसर। ओके, दो ही सिक्के के पहलू, एक सिक्के के दो पहलू है ना ये। Who said children should never receive punishment as such, it should always come as the natural consequence of their fault। तो natural consequence की बात किसने की थी? रूसो ने की थी। एमील नाम की बुक जो है, एमील और ऑन एजुकेशन, सो वो जो बुक है उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से बच्चे सीखेंगे। Which of the following is a traditional dominant feature of Indian culture? So dominant और ट्रेडिशनल ऑल्सो। आइसोलेशन, रिजेक्शन ये तो नहीं रहा है। ऑस्टेरिटी या फिर वर्ल्डलीनेस, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, टॉलरेंस या असिमिलेशन। सो अगर हम इंडियन कल्चर को देखें तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की हम बात करते हैं। ओके, तो दैट इज डोमिनेंट। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इज कल्चरल एनवायरमेंट। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग इन स्कूल एनवायरमेंट, वो तो पेडागोजी हो जाएगी। ह्यूमन बिहेवियर और क्लासरूम टीचिंग, ह्यूमन पर्सनालिटी या उसका डेवलपमेंट नहीं। सो जो सोशियोलॉजी की बात आ गई, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, तो इंटरेक्शन जो इंडिविजुअल का उसके कल्चरल एनवायरमेंट के साथ जो है, ये बेटर ऑप्शन नजर आएगा आपको, इंटरेक्शन वाला। Concept of extroversion and introversion in personality was given by Kretzmer, Sheldon, Sprenger या कार्ल जंग। सो कार्ल जंग आपका सही उत्तर रहेगा। ग्रुप स्ट्रक्चर आर मेजर्ड मोस्ट कॉमनली बाय, तो ग्रुप के लेवल पे जब आप रिलेशनशिप और पूरा स्ट्रक्चर देखते हो तो सोशियोग्राम, ग्रुप रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या सोशियो ड्रामा। सो इट्स नॉट सोशियो ड्रामा, इट्स सोशियोग्राम। जैकोब एल मोरिनो ने जो है ये इंट्रोड्यूस किए हैं। सो आपको सोशियोग्राम याद रखना है। सोशियोमेट्री की टेक्निक है, उसमें जब आप एक चार्ट की ग्राफ की फॉर्म में शो करते हो, सो दैट इज सोशियोग्राम। ओके, When development starts from center line to body to the outer parts, यानी कि center to periphery की आप बात कर रहे हो, P से periphery, P से proximal distance, तो proximo distal trend, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, तो स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलता है? स्किनर, हल, पैवलोव या ग्यूथ्रे। पैवलोव में देखने को मिलता है जब हमने फूड को बेल से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, एसोसिएट कर दिया। Backward children achieve below their peer group norm, below their intellectual ability, very low या less than the minimum for a pass। So खुद की, उनको खुद से ही कंपेयर कर रहे हैं हम। बैकवर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बट उससे कम परफॉर्म कर रहे हैं वो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मेड बाय अ टीचर इन क्लासरूम। सो जब क्लासरूम में टीचर टेस्ट बना रहा है तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्राइटेरिया रेफरेंस बनाएगा या नोम रेफरेंस बनाएगा। ओके, सो हम किसके साथ जाएंगे? हम बोथ ए और बी के साथ जाएंगे जी। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट्स विद एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, एमिटेड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस से स्टार्ट नहीं हो रही है, एक तो ये बात समझ लो, क्योंकि जो रैट का एक्सपेरिमेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर के द्वारा, वो रैट पहले रिस्पॉन्स देता है। सो जो एमिटेड रिस्पॉन्स है, जो उसने अपनी विलिंग, मतलब होता है ना, अपनी मर्जी से दिया है, विलिंगनेस के थ्रू दिया है, सो वो एमिटेड रिस्पॉन्स कहलाएगा। ओके, एलिसिट रिस्पॉन्स जो डॉग दे रहा था, दैट इज एलिसिट रिस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशनिंग में। Okay, a set of multiple choice question is an example of open-ended questionnaire, close-ended, opinionaire या observation schedule। तो ये close-ended questionnaire रहेगा जी। Okay, क्योंकि multiple choice questions। Last but not the least question for today, blaming is a positive motive for a retarded child, average child, gifted child या all of the above। So देखो, blame करना, जब आप एक गिफ्टेड चाइल्ड को ब्लेम करते हो ना, वो फिर भी मोटिवेशन की तरह ले सकता है और उसको प्रूव करेगा रोंग। ओके, तो वो गिफ्टेड में होएगा। एवरेज चाइल्ड डिमोटिवेट हो सकता है ब्लेम सुन के, रिटार्डेड चाइल्ड भी, उसके लिए भी पॉजिटिव मोटिव का काम नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज गिफ्टेड चाइल्ड। ओके जी, ये हो गए आपके 2016 के क्वेश्चन पेपर। सो मैं 2016, 2021 और 2022 वाला तो अभी 2026 में हुआ था। बेसिकली ये 3 पेपर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप आपने देख लिए हो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बिकॉज जल्दी ही हम अपनी पीजीटी की, यूपी पीजीटी की क्लासेस शुरू करेंगे, जो नया सिलेबस आया है उसके बेसिस पे। ओके, सो तब तक के लिए ये क्वेश्चंस देखिए, और जो बाकी पेपर्स हुए हैं यूपी में जो मैंने करवा रखे हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चंस यूपी में रिपीट होते हैं।
Okay, this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.